जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी लॉ में फर्स्ट अपील ज्यूरिसडिक्शनल अपीलेट अथॉरिटी को की जा सकती है। इसके लिए डिटेल प्रोविजंस सेक्शन 107 में किए गए हैं। ये अपील ऑनलाइन सबमिट की जाती है और ऑनलाइन सबमिशन के विदिन 7 डेज इसकी हार्ड कॉपी ज्यूरिसडिक्शनल अपीलेट अथॉरिटी ऑफिस में सबमिट करनी होती है। ऑनलाइन अपील सबमिशन की स्टेज पर एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है और विदिन 7 डेज इसकी हार्ड कॉपी सबमिट कर दिए जाने पर फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाता है और अकॉर्डिंगली आपकी अपील का ऑनलाइन स्टेटस सबमिटेड से फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर फर्दर अपील करनी हो तो सेक्शन 112 के तहत जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को सेकंड अपील करने का प्रोविजन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि इसके बारे में फाइनेंस एक्ट द्वारा जीएसटी लॉ में अमेंडमेंट करके प्रोविजंस को फाइनलाइज किया जा चुका है, जिसके बाद जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन अभी भी इस संबंध में अपील प्रोसीजर से रिलेटेड रूल्स सेंटर और स्टेट लेवल पर फाइनलाइज किए जाने बाकी हैं और इसके अलावा अपीलेट ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट और जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भी होना बाकी है। ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि स्टेट और सेंट्रल दोनों ही लेवल पर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को फुली फंक्शनल होने में नवंबर 23 तक का वक्त लग सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होने में पहले ही काफ़ी टाइम लग चुका है और अभी इसके फुली फंक्शनल होने में कुछ और समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कैसे की जाए और इस बारे में टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए। यदि आपने फर्स्ट अपील की थी और वो अपील रिजेक्ट हो गई या डिसीजन आपके अगेंस्ट आया है तो आप फर्दर रेमेडियल एक्शन क्या है? क्या आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट जाना चाहिए या फिर आप आपके स्टेट में ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन होने का इंतजार करें? इस बारे में अंतिम निर्णय आपके केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस और मैटर की अर्जेंसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने से पहले ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल एक फाइनल फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है, यानी आपके केस से जुड़े सभी फैक्ट्स ट्रिब्यूनल स्टेज पर फाइनल मान लिए जाते हैं और ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील करने पर क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करना होता है। मतलब साफ है कि हाई कोर्ट में आप सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ या फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में ही जा सकते हैं। ऐसे में यह डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके केस में फैक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या क्वेश्चन ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं तो फिर आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके केस में फैक्ट्स का एस्टेब्लिश होना इंपॉर्टेंट हो और फर्स्ट अपील स्टेज पर फैक्ट्स आपके अगेंस्ट में एस्टेब्लिश किए गए हों तो फिर आपको ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूट होने का वेट करना चाहिए ताकि उस स्टेज पर आप अपने फैक्ट्स को एस्टेब्लिश कर सकें। इसके अलावा हाई कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन फाइल करने का एक और लिमिटेशन है और वो है ऑल्टरनेटिव रेमेडी का होना। हाई कोर्ट को अगर लगता है कि आपके केस में ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल थी जहां से आपको रिलीफ मिल सकता था या आपने उस ऑल्टरनेटिव रेमेडी को एग्जॉस्ट नहीं किया है तो हाई कोर्ट आपकी पिटीशन को एडमिट करने से इनकार भी कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हाई कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन फाइल करना आपके केस की अर्जेंसी पर डिपेंड कर सकता है, खासकर उन केसेस में जहां पर फर्स्ट अपील का डिसीजन आपके अगेंस्ट में होने पर डिपार्टमेंट द्वारा रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हो। यहां पर आपको ये भी बताता चलूं कि ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए आपको डिस्प्यूटेड टैक्स का 20% डिपॉजिट करना जरूरी है और साथ ही सेक्शन 112 के सबसेक्शन 8 के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया गया है कि ये अमाउंट जमा कराने पर ट्रिब्यूनल का डिसीजन होने तक स्टे माना जाएगा। वेरियस हाई कोर्ट्स ने भी इस बारे में डिसीजन दिए हुए हैं और टैक्स पेयर को ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होने तक रिकवरी प्रोसीडिंग से स्टे प्रोवाइड किया गया है। अभी ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए पोर्टल पर कोई ऑनलाइन फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप डिस्प्यूटेड टैक्स का 20% डिपॉजिट करवाकर रिकवरी प्रोसीडिंग से सेक्शन 112(8) के तहत स्टे की इम्यूनिटी अवेल जरूर कर सकते हैं। तो ये थी जीएसटी से जुड़ी एक अहम जानकारी। जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी ऐसी ही अहम जानकारी, केस लॉ एनालिसिस, क्वेरी रेजोल्यूशंस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना दी टैक्स एक्सप्रेस चैनल और इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।